नमस्ते बच्चों। जो आज हमारा व्याकरण का दूसरा पाठ है वर्ण व्यवस्था, वो हम करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण होती है सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ई, ऊ, री, कै, च, ट, ये सारे के सारे वर्ण है सबसे छोटी इकाई। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के समूह को। एक वर्ण है, यदि हम इसको सभी को इकट्ठा करके लिख दें तो वो हो जाएगा वर्णमाला। यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सारे के सारे स्वर और व्यंजन क्या कहलाएंगे? वर्णमाला। यानी इसमें स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। 2 ये अयोगवाह हैं, 13 हो गई। कैसे लेकर है तक ये है 33 व्यंजन और कुल जोड़कर 46 हुए। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर हमारे 11 हैं, व्यंजन 33 है। फिर है स्वर किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। 2 भेद है। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ। प्लुत हम नहीं करेंगे, 2 ही भेद है इसके। स्वर ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे, यानी एक मात्रिक होते हैं, ये 4 है संख्या में। दीर्घ जिनको बोलने में ह्रस्व से दुगुना समय लगे, यानी 2 मात्रिक होते हैं, ये एक मात्रिक, ये 2 मात्रिक। आ, ई, उ, ओ, औ, ए, ऐ, री। ये स्वर कितने हैं? 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ये री इसमें नहीं आएगा क्योंकि री ऊपर आ चुका है, ऊपर आ गया तो इसमें नहीं आएगा री। तो ये 7 हैं, ये 4 हैं। प्लुत स्वर जिनको बोलने में तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। वैसे हम 2 ही करेंगे, स्वर ह्रस्व और दीर्घ। फिर विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? जो अंत में बिंदु लगता है उसे विसर्ग कहते हैं। इसकी ध्वनि है की भांति होता है। फिर ये सबसे महत्वपूर्ण है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार किसी का जिसके ऊपर सीधा हम बिंदु लगा देते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं, और जिनका उच्चारण केवल नाक से किया जाता है, जैसे कंगन, कंकड़ आदि। अनुनासिक जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है और उनका उच्चारण मुख और नाक, क्या अंतर है? देखो, इसमें बिंदु सीधा और नाक के द्वारा उच्चारण, इसका चंद्र बिंदु और मुख और नाक दोनों से, जैसे कंवल, हंस आदि। ये छोड़ दो एक बार। फिर है व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हम पहले पढ़ चुके उन्हें व्यंजन कहते हैं। कितने भेद व्यंजन के? 3 भेद। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इन स्पर्श व्यंजन कैसे? मैं तक, जिनका उच्चारण करते समय कोई न कोई किसी न किसी भाग को छू कर निकले, स्पर्श करके निकले, इसलिए उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है स्पर्श व्यंजन ऊष्म के मध्य में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ कहते हैं। यानी इनका उच्चारण करते समय स्पर्श भी होगा, उष्मा भी निकलेगी। ऊष्म व्यंजन सबसे ज़्यादा उष्मा निकलती है, यानी ज़्यादा उष्मा हमारे मुख से निकलती है, इसलिए उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर उच्चारण स्थान, ये हमें याद रखना है। कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ, कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ नासिके, ये व्यंजन हमें याद करने हैं यहाँ तक। फिर आता है इसके बाद में आगत वर्ण। आगत का अर्थ है दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं, चाहे वो अरबी है, फारसी है, चाहे अंग्रेजी है, यानी इसके नीचे जय लगता है। ये कौन कौन से? देखो, एक तो है कै, एक है ख, एक है ग, एक है ज और एक है फ। ये 5 वर्ण है जिनके नीचे बिंदु लगता है। ये अरबी फारसी के शब्द हैं। फिर है हिंदी में कितने शुद्ध व्यंजन है? 4 है। क्ष, त्रय, गे और श्रय। किस किस से बने? कै, क्ष किससे बना? कै और श से, त्रय तय और से, गे ज और इ से, श्रय स और द से बना है। फिर है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के भेद, कंपन के आधार पर। 2 है ए घोष और स घोष। ए का अर्थ है नहीं, घोष का अर्थ है कंपन, यानी जिनका उच्चारण करते समय कंपन नहीं होता, कै, ख, चैठ आदि। स घोष, स का अर्थ होता है सहित, घोष का अर्थ होता है कंपन, यानी जिनका उच्चारण करते समय कंपन होता है, जैसे ग, घ, ड़, ज इत्यादि। फिर है अलप प्राण, महाप्राण। महाप्राण में अंतर। अलप का अर्थ होता है कम, प्राण का अर्थ है वायु, जिनको बोलते समय कम वायु निकले, अलप प्राण।
महाप्राण, महा का अर्थ है ज़्यादा, प्राण का अर्थ वायु, जिनको बोलते समय ज़्यादा वायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं। तो ये कौन कौन से है, देखो ज़्यादा वायु कम निकले, ये है क, ग, ड़, च इत्यादि। महाप्राण कौन से है, ख, घ, छ इत्यादि। फिर है नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं, जो अंतिम पंचम वर्ण होता है वो नासिकीय व्यंजन होता है। पंचम वर्ण कौन सा, देखो जैसे ये लिखना, हमने ये लिखी हुई क, ख, ग, इसमें पंचम वर्ण 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे पंचम वर्ण कौन से होते हैं, 1 2 3 4 पाँचवा वर्ण, 1 2 3 4 पाँचवा वर्ण। ये पाँचवा वर्ण कौन से होते हैं, नासिकीय व्यंजन इनको कहा जाता है। तो हम 13 प्रश्न इसके लिखेंगे और याद करेंगे।